लोगों को पदार्थ के गुण के बारे में बताएंगे। पहले हम लोगों ने पदार्थ के बारे में जान चुका था, पदार्थ क्या है और पदार्थ क्या है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि पदार्थ के गुण क्या हैं। पदार्थ के गुण के बारे में बात करेंगे तो पदार्थ के गुण है, सबसे पहला गुण है पदार्थ का कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहता है, यानी पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहता है। दूसरा गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ के कणों के बीच में, जैसे ये हमारा मार्कर बना हुआ है, ये भी पदार्थों से बना है। कहते हैं कोई भी पदार्थ है उसके कणों के बीच में एक दो ढेर सारा कण, छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ बनता है। बोलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अगला पॉइंट है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है। याद रखना कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से, इतने छोटे कण से मिलकर बना होता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह हाईलाइट करके एनसीईआरटी में दिया है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वह छोटे छोटे कण इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वही बोलता है कि पदार्थ के कण जो होता है ना, आपस में एक दूसरे को आकर्षण करती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षण करती है। और पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह। एक पदार्थ तो इतनी छोटी है और उसके दूसरा जो पदार्थ है उसके बीच में कुछ जगह होती है। और पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है, हमेशा पदार्थ के कण गति करता है, हमेशा पदार्थ के कण क्या करता है? गति करता है। अब सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं पदार्थ के कण हमेशा गतिशील कैसे होता है। पदार्थ के कण हम जानते हैं कि आप जैसे कि अपने क्लासरूम में या अपने घर में कई अगरबत्ती को बिना जलाए छोड़ दीजिए, क्या आपको उसका सुगंध लेने के लिए आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गति नहीं है। लेकिन अगर आप जला देते हैं तो उसमें गति आ जाती है और उसकी सुगंध हमारे पूरे कमरा फैल जाता है। इसलिए हमको पता है कि पदार्थ के कण गतिशील होता है, हमेशा गतिशील होता है। अब डिपेंड करता है, और याद रखना पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है, लेकिन अगर उसमें ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी गति और ज़्यादा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है। और अब अगला बात करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान इस प्रकार हम समझेंगे, जैसे कि हमने पानी में नींबू को डाला तो पानी में जो पानी के कण है तो उसके बीच में अगर रिक्त स्थान नहीं होगा तो किस प्रकार हम जब नींबू डालते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से घुल जाता है, पूरे हर जगह पूरी तरह से नींबू का रस पूर्ण तरह से घुल जाता है। या उसमें कोई कलर डाल देते हैं तो पूर्ण तरह से रंगीन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त जगह यानी कि स्थान जगह होगा, खाली जगह, तब ना उसमें मिक्स हो गया, समा गया। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, याद रखना है। और पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है। आपको पता है कि रबर बैंड होता है, रबर बैंड को खींचो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है, एक प्रकार का बल कार्य करती है जो कि पूर्ण रूप से मिल जाती है। एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहते हैं, जैसे आप एक थाली में पानी लीजिए और थाली में जब पानी लिया है तो उसमें हाथ से उसको काटने की कोशिश कीजिए, क्या वह सतह कट गया? क्या नहीं होता है, क्योंकि उसमें जैसे हम हाथ को हटाते जाएंगे वह पानी आपस में मिलता चला जाएगा। यानी उसमें भी कोई बल कार्य कर रहा है जिससे कि वह पूर्ण रूप से काट नहीं सकते, वह आपस में मिल जाता है। यानी कि वहाँ पर भी हमको पता है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है, जो कि एक आकर्षण बल है, एक बल है जो कि उसको मिलाने का कार्य कर रही है। हमको पता चल गया पदार्थ के क्या गुण है। सबसे पहला गुण है पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण के बीच में आकर्षण होता है। ये क्लियर है, यानी कि पदार्थ के गुण हमको क्लियर हो गया कि 3 गुण होता है, और हमने एक एक करके एग्जाम्पल भी लिया है। अगला क्वेश्चन है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना होता है। कहता आंसर है कि गर्मा गर्म खाने की कण अधिक गतिशील होता है, इसलिए गर्म खाने का महक वायु के साथ कई मीटर से ही आपके पास पहुंच जाता है, और ठंडे खाने की कणों का गति मंद होता है जो वायु के साथ नहीं जाता है, इसलिए ठंडे खाने के पास जाना पड़ता है। यानी कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि पदार्थ के कणों के बीच में पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है, और तापमान बढ़ाने पर उसकी गति अधिक हो जाती है। और गर्म खाने के कणों का गर्म खाने का तापमान अधिक होता है, जिससे उसके कण आसानी से हवा के साथ दूर तक चली जाती है, जिससे हमें महक आ जाती है। और ठंडे खानों का में तापमान कम होती है, जिससे उसके कण दूर तक गति नहीं कर सकता है, जिससे हमें उसके पास जाना पड़ता है उसका सुगंध लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए,
कहता है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। अब बात करते हैं, कहता है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर, जो पानी में डुबकी लगाने वाले को गोताखोर कहता है कि स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल मतलब नहाने वाला पूल होता है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, तैर पाता है पानी को काट काट के। बताओ उस यह पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित करता है। बोलता है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को इसलिए काट पाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में अधिक रिक्त स्थान होता है। इससे पदार्थ का यह गुण प्रेक्षित करता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यानी कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को इसलिए काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच का रिक्त स्थान अधिक है। ठोस के मुकाबले में पानी के कणों के बीच का रिक्त स्थान अधिक है, इसलिए वह तो आसानी से गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी काट पाता है और आसानी से तैर सकता है। लेकिन अब बोलता है कि अब कौन सा पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित करता है। हाँ, पदार्थ का गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, तो इसीलिए तो आसानी से काट सकते हैं। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो हम पानी को नहीं काट पाते। कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यही गुण प्रेक्षित करता है। यह हमारा आंसर हो गया। अब हम पढ़ने वाले अगला क्वेश्चन है आकार। कहता है कि आकार क्या है। जो वस्तु जितना जगह छेकता है उसको उस वस्तु का आकार कहा जाता है। जो वस्तु, जैसे कि हमारा ये बोर्ड जितना जगह छेका है उसको उस वस्तु का आकार कहा जाएगा। कहता है कि अब पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं, कितनी अवस्थाएं पदार्थ की और क्या है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। हम लोगों ने इसमें बताया गया, अलग से बताया गया है, एक प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो अलग से बताया गया है, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 पढ़ेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे, वो अलग से बाद में उसको बता दिया जाएगा। पदार्थ की अवस्थाएं 3 हैं। एक पहला है ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। पदार्थ की अवस्थाएं 3 हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस किसको कहेंगे। ठोस जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहेंगे। जैसे कि ये हमारा मार्कर है, यह इसका आकार और आयतन भी निश्चित है, इसलिए इसको ठोस कहेंगे। यह इसका आकार बदला नहीं जा सकता, कहीं भी लेके जाएंगे इसका आकार यूं ही रहेगा, इसीलिए इसको हम ठोस कहेंगे। ना इसका आकार बदलेगा, ना आयतन में चेंज जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ठोस। ठोस किसको कहेंगे, जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, और निश्चित हो उसे हम ठोस कहेंगे। जैसे किताब हुआ, ईंट हुआ, लकड़ी हुआ आदि, ये सब चीज़ें जो ठोस है, जिसका आकार नहीं बदला जा सकता, आयतन और आकार दोनों निश्चित है, उसको हम क्या कहेंगे, ठोस। अगला, ये हमारा ठोस हो गया। अगला बात करता है द्रव्य। द्रव जिसका आकार अनिश्चित हो, द्रव का आकार, जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो उसे हम द्रव कहेंगे। अब बात करते हैं जैसे कि पानी का आकार अनिश्चित होता है। अभी मैंने अगर गिलास में पानी, एक गिलास पानी लूँ तो वह गिलास के आकार का रहेगा। अगर उसको हम जग में रख दूं तो वह जग के आकार का हो जाएगा, फिर उसको बोतल में रख लूं तो वह बोतल के आकार का हो जाएगा। यानी आकार उसका अनिश्चित है और आयतन निश्चित है। अगर एक बोतल, यानी कि अगर 1 लीटर मैंने पानी ले लिया तो 1 लीटर पानी अगर हम किसी जग से किसी गिलास में कर दूं तो क्या उसका 1 लीटर से कम हो जाएगा गिलास में, क्या ऐसा नहीं होगा। यानी आयतन उसका निश्चित है लेकिन उसका आकार अनिश्चित है, उसको हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। जिसका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, उसको द्रव कहेंगे। जैसे पानी हुआ, तेल हुआ, यह सब आदि आता है। अब बात करते हैं गैस का। गैस जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसको हम गैस कहेंगे। गैस का कोई आकार नहीं होता है, गैस का कोई आकार ही नहीं है, वह आकारलेश है और आयतन भी अनिश्चित है, उसका आयतन भी नहीं है, इसलिए उसको हम, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे हम गैस कहेंगे। जैसे हवा है। अगले दिन